अभी तक इस चैप्टर में हमने बोर ब्यूरी योजना और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। अब यहाँ पर दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हमारे लिए यहाँ पर हम देखने वाले हैं तुम्हारे लिए, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आगे चलकर इसी कॉन्सेप्ट की सहायता से हम केमिकल अगर फॉर्मूलाज बनाना चाहते हैं, रासायनिक सूत्र बनाना चाहते हैं तो वो बन सकता है। साथ ही साथ कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन में भी इन सारे कॉन्सेप्ट का प्रयोग होता है। अब ये कॉन्सेप्ट कौन सा है, जैसा कि तुमको दिख रहा है यहां से, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है और संयोजकता क्या होता है, व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी, ये हमको जानना है। तो कोई समस्या वाली बात नहीं है ये देखने के लिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता क्या होता है। और जरा हम बात करें एक बार फिर से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और बोर ब्यूरी योजना के अनुसार, तो निल्स बोर और चार्ल्स ब्यूरी दो व्यक्ति थे जिन्होंने बताया था बोर ब्यूरी योजना के। निल्स बोर ने तो बता दिया था कि बाबू ये परमाणु का एक नाभिक है और नाभिक के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। ये कौन बताया था? निल्स बोर और रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने भी बताया था, निल्स बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, तो निल्स बोर के बारे में बात करें तो यहां पर हमारा नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है। ठीक है, और इस प्रोटॉन की जो संख्या होता है, देखो एक सामान्य परमाणु में कि प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या के, और इसी को हम लोग बोलते हैं परमाणु संख्या। क्या बोलेंगे? परमाणु संख्या। तो यहां तुम्हारे दिमाग में परमाणु संख्या क्लियर हो जाएगा। जैसे सोडियम की बात करें ना, तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है। हमने कहा कि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है एक सामान्य परमाणु में। तो कहने का मतलब है कि सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, मतलब यहां पर प्रोटॉन भी 11, इलेक्ट्रॉन भी 11 और परमाणु संख्या भी कितना हो गया? 11। तो अगर तुम्हारे सामने किसी तत्व में लिखा हुआ है, जैसे कैल्शियम लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है 20, मतलब परमाणु संख्या 20 है इसका, तो इसमें प्रोटॉन 20 है, इलेक्ट्रॉन 20 है। ठीक है, बेसिकली चूंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या चाहिए होगा हमको, और वो कहां से मिलेगा? परमाणु संख्या से मिलेगा। तो याद रखना है जो परमाणु संख्या होगा वही तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। पहली बात क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब यहां पर बोर ब्यूरी योजना में क्या बताया गया, तो ये तो हमारा नाभिक हो गया। चलो नाभिक अभी के लिए बोर ब्यूरी योजना में नाभिक से हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ परमाणु संख्या पता करने के लिए जरूरी था। उन्होंने बताया क्या, बोर और ब्यूरी ने क्या बताया कि हम जो ये कक्षा है ना, अलग अलग कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है, इसको हम लोग सूचित करेंगे के एल एम, और सपोज एक कक्षा और यहां से ले तो इसको सूचित करेंगे हम एन। तो के एल एम एन कक्षा, के एल एम एन कैपिटल लेटर द्वारा कक्षाओं की संख्या को हम लोग सूचित करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बताया इसको इसे भी सूचित कर सकते हैं, 1 2 3 4, क्या है बाबू? के एल एम, अच्छा एक छोड़ दिया हमने, ये एन तो यही आ जाएगा ना, एम एन ओ हो जाएगा। ठीक है, तो 4 और ये कक्षा संख्या हो गया 5, तो 5 कक्षाएं यहां पर तुमको दिख रहा है। अच्छा, उन्होंने यह भी बताया कि पहली कक्षा यानी कि के कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। हालांकि ये इसका अलग कॉन्सेप्ट है, 2n² पे चलता है ये, जहां n हमारा कक्षा संख्या, बट इसको अभी ध्यान मत दो। पहली के कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एल वाले में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एन वाले में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ओ वाले में अधिकतम हमारा 32 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो बेसिकली ये 2n² पे चलता है, इसके बारे में हमने बात किया है तुम्हारा बोर ब्यूरी योजना वाला, जाके देखना। अभी के लिए बस इतना समझेंगे, के में 2 रह सकता है, अधिकतम अधिक कम से कम तो एक तो रहेगा ही ना, अधिक से अधिक 2, एल वाले में अधिक से अधिक 8, एन वाले में अधिक से अधिक 18, ओ वाले में अधिक से अधिक 32 इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पर रह सकता है। इतनी बातें क्लियर है? चलो जी बहुत बढ़िया। अब अगर हम देखें यहां से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आ जाओ जरा। अच्छा, हम क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता। तो उसकी बात करनी चाहिए ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि बाबू दिक्कत ये है ना कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही हमको संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता दोनों निकल के आने वाला है, इसलिए बात तो करना पड़ेगा संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता के बारे में। आ जाओ जी देखिए यहाँ, सपोज हमारे पास जो है एक तत्व है लिथियम, बोलो, चलो हाइड्रोजन से शुरू कर लेते हैं ना।
देखो हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद लिथियम हो गया, कार्बन हो गया, कार्बन को साइड कर दो, यहां तक ले भी सकते हैं ना, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, है ना, क्लोरीन हो गया, कैल्शियम हो गया। चलो ये कुछ तत्व है जो हमारे पास है। अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो हाइड्रोजन का 1 होता है, लिथियम का 3 होता है, कार्बन का 6 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, नाइट्रोजन का 9 होता है, एल्यूमिनियम का 13, क्लोरीन का 17 और कैल्शियम का 20। ये परमाणु संख्या है इसका, ठीक है। अब अगर तुम इसका परमाणु ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो तो हमने क्या बताया, जरा ध्यान से देखना। ये के सेल है, के कक्षा है, ये एल कक्षा है, ये एम कक्षा है और ये एन कक्षा है, ठीक है जी। बातें समझ में आ गई। थोड़ा सा हम इसको शॉर्ट करते हैं क्योंकि आगे हमको लिखना पड़ेगा। सपोज ये हमारा के है, ये एल है, ये एम है और ये एन है। यहां पर हम लोग लिख देंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन और यहां पर हम लिख देते हैं संयोजकता, ठीक है। चलो ये बहुत बढ़िया आ गया। अब हाइड्रोजन है तो हमने कहा कि जो के सेल होगा, के में अधिकतम 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है और कम से कम यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही। अब हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो के सेल में जाएगा तो ये सिर्फ यहाँ पर 1 यहाँ से हो जाएगा। क्लियर बात है, बस खत्म हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, यही 1 ही हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, परमाणु संख्या 3 है, तो हमने बताया परमाणु संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, हमने ये बताया ना। अब लिथियम के पास यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, क्योंकि परमाणु संख्या 3 है। अब 3 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि के वाले में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो हमने कहा ठीक है चलो के वाले में 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम के वाले में दे देंगे तो बचेगा हमारे पास 1। एल वाले में अधिकतम 8 रह सकता है, लेकिन हमारे पास तो 1 ही है, तो एल वाले में हमने कहा चलो 1 डाल देते हैं। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बहुत बढ़िया। कार्बन का देखेंगे, परमाणु संख्या 6, मतलब इलेक्ट्रॉन का संख्या 6। पहले वाले में तो पहले के वाले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन तो रह ही सकता है, बचा 4 इलेक्ट्रॉन। तो एल वाले में हम 4 इलेक्ट्रॉन इजिली रख सकते हैं क्योंकि अधिकतम 8 रह सकता है इसमें, तो ये हो गया हमारा 4। ऑक्सीजन के केस में देखेंगे, परमाणु संख्या 8 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होगा, के वाले में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है, और एल वाले में हमारा कितना हो जाएगा 6। 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हमारा इस तरह से पूरा हो जाता है। ध्यान से देखते चलो, क्यों बता रहे, क्योंकि यहीं के बाद हमारा निकल के आने वाला है संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता समझ में आने वाला है। चलो जी बहुत बढ़िया। यहां से तुम्हारे पास अब है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 9 है, मतलब कहने का मतलब परमाणु संख्या 9 है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 होगा, तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, बचा कितना हमारे पास 7। तो हमारा जो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है भाई साहब, क्या लिख दिया। चलो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, कितना हो गया 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब बचा हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन, तो इस वाली कक्षा में हमारा 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा एल वाले में, क्योंकि अधिकतम इसमें 8 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। चलो जी बहुत बढ़िया। एल्यूमिनियम में देखेंगे, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, एल्यूमिनियम में बचा 11 इलेक्ट्रॉन, कितना बच रहा है 11 इलेक्ट्रॉन। तो दूसरे वाले कक्षा में एल वाले में अधिकतम 8 रह सकता है, तो 8 दे दिया, 8 2 10 खत्म हो गया, और 3 इलेक्ट्रॉन अभी भी बच रहा है, तो एम वाले में अधिकतम 18 रह सकता है, तो 3 तो इसमें कम से कम तो डाल ही सकते हैं, ठीक है। तो 2 8 3 ये हमारा हो गया एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो जी क्लोरीन का देखो, परमाणु संख्या 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 17 हो जाएगा, और इस तरह से हम कहेंगे पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, 8 2 10 और 10 और 7 चाहिए, 7 हमारे पास है ना, 10 खत्म हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 हमारा इस कक्षा में डाल देंगे। कैल्शियम का होता है 20, तो इसका होगा 2 8 8 और यहाँ एन वाले में 2 हो जाएगा। अब देखो कैल्शियम का थोड़ा सा, कैल्शियम और पोटेशियम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा सा एक्सेप्शन में आता है, क्योंकि यह बोर ब्यूरी योजना को फॉलो नहीं करता है, या इसका एक्सेप्शन है। तो 18 तक का जितना भी एलिमेंट है वो बोर ब्यूरी योजना के अनुसार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। फिलहाल कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 8 2। क्लियर है इतनी बात, बहुत बढ़िया। अब देखना, एक बात देखना, यहाँ से एक बात ध्यान से देखना कि जो सबसे अंतिम कक्षा है, जो सबसे अंतिम का देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक ही कक्षा है के, और ये हमारा अंतिम कक्षा हो गया। लिथियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम हो गया, और सबसे बाहरी कक्षा भी कौन सा है के ही है, मतलब अंतिम कक्षा बाहरी कक्षा एक ही बात है, ठीक है।
लिथियम के केस में यहाँ पर सबसे अंतिम कक्षा L है, L में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, या सबसे बाहरी कक्षा L है, L में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है। कार्बन के केस में यहाँ पर अंतिम कक्षा हमारा क्या है, L है, L में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 4 है। और लेते हैं उदाहरण, एल्यूमिनियम के केस में सबसे अंतिम कक्षा यहाँ पर क्या है, M है, M में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है, KLM है। कैल्शियम के केस में हमारा अंतिम कक्षा क्या है, N है, 1 2 3 4, KLM N है ना, N है, और N में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 2 है। ठीक है, बातें समझ में आ गई। अंतिम कक्षा बराबर बाहरी कक्षा, दोनों एक ही बात है। चलो जी, तो संयोजकता क्या होता है, किसी तत्व के परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। संयोजकता नहीं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आज जरा हम बात करें कि हाइड्रोजन के केस में सबसे बाहरी कक्षा K है, और यहाँ पर सबसे बाहरी कक्षा K है, और K में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है। इसका मतलब यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात, बहुत बढ़िया। लिथियम के केस में सबसे बाहरी कक्षा L है, और L में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। तो यहाँ पर भी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा जो है ना अपने को ऐसा लिखना पड़ेगा, तब जाके तुमको थोड़ा सा समझ में, नहीं तो इधर वाला उधर पता चलेगा और इधर उधर वाला इधर, तो ये दिक्कत वाली बात ना हो। तो इसके लिए हम यहाँ से लाइन खींच दे रहे हैं। चलो आ गया जी, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो आगे। तो लिथियम के केस में बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। कार्बन के केस में सबसे बाहरी कक्षा L है, और L में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन के केस में सबसे बाहरी कक्षा L है, L में संयोजी कितना इलेक्ट्रॉन, 6, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएगा। नाइट्रोजन के केस में सबसे बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 5 हो जाएगा। एल्यूमिनियम के केस में सबसे बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएगा। क्लोरीन के केस में सबसे बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएगा। और कैल्शियम के केस में सबसे बाहरी कक्षा में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्लियर है, चलो जी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देखना जरा ध्यान से, देखना जरा ध्यान से देखना। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी तत्व के परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा संयोजी इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या, किसी तत्व के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है उसी को हम लोग बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। अभी अगर सपोज तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा कम आया हो, तो इसके लिए आओ जरा हम एक उदाहरण ले लेते हैं, सोडियम का ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये सोडियम का नाभिक है, सोडियम के नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा ना, लगाएगा कि नहीं लगाएगा, बताओ कितना कक्षा होगा सोडियम का कितना कक्षा बन रहा है हमारा, किधर गया भाई सब, यहाँ तो सोडियम है, ये नहीं है। तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 2 8 1 होता है, 3 कक्षा होता है। तो यहाँ पर पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर देखो पहले कक्षा में हमने कहा 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दूसरे वाले कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे वाले कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो तीसरे वाले कक्षा सबसे बाहरी कक्षा है, और सबसे बाहरी कक्षा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। तो इसी 1 इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और सबसे बाहरी कक्षा में यदि 2 इलेक्ट्रॉन है किसी तत्व के परमाणु में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। क्लियर है बात, चलो जी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर तुमको संयोजी इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया, बहुत बढ़िया है। आगे देखो, संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया। संयोजकता क्या होता है, संयोजकता या वैलेंसी, वैलेंसी क्या होता है, जरा इसके बारे में बात करो। तो हमने कहा किसी तत्व के परमाणु के बाहरी कक्षा में,
किसी तत्व के परमाणु के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ जाए या जितना इलेक्ट्रॉन लेना पड़ जाए या जितना इलेक्ट्रॉन साझेदारी करना पड़ जाए, उसी संख्या को हम लोग बोलते हैं संयोजकता। संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ये संयोजकता बोलते हैं, नॉट संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। हमने क्या कहा? ध्यान से देखना, समझो, बातों को समझो, ध्यान से समझना। किसी तत्व के बाहरी कक्षा में, है ना, किसी तत्व के बाहरी कक्षा में, जरा ध्यान से देखना, तत्व के बाहरी कक्षा में, तत्व के यदि बाहरी कक्षा में यदि 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो तो होगा क्या कि वो 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम्स को क्या कर देगा? डोनेट कर देगा, लूज कर देगा, दे देगा दूसरे तत्वों को। तो यहां पर जो वैलेंसी निकल के आता है 1, 2, 3 ही निकल के आता है। उदाहरण के तौर पर बात करें कि यहां पर देखो हाइड्रोजन को पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो यहां पर संयोजकता इसका कितना हो गया? 1। जैसे लिथियम हो गया, तो लिथियम को 2 इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा में पूरा करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? लास्ट वाले कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसको दान कर सकता है, डोनेट कर सकता है। ठीक है, हमने कहा कि यदि परमाणु के बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? दान कर सकता है, दे देता है दूसरे एटम्स को। हाइड्रोजन का केस अलग है, ये देता भी है लेता भी है, इसका थोड़ा सा चक्कर अलग है। ठीक है, इसके बारे में बात अभी ना करें। तो लिथियम क्या करेगा ना, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। कार्बन के बारे में अभी बात नहीं करते हैं, बट ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे। तो ये बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन निकालेगा नहीं, ये क्या करेगा? बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तब बाहरी कक्षा में कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। एल्यूमिनियम के केस में बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 8 पुराने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देगा, ये कक्षा खत्म हो जाएगा। अंतिम वाले कक्षा में कितना बच जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्लोरीन को 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से यहाँ पर लेना पड़ेगा। 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कैल्शियम को बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इस वाले जो संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 है उसको क्या करना पड़ेगा? दूसरे किसी एटम्स को देना पड़ेगा, और इस प्रकार इसकी संयोजकता 2 हो जाएगा। तो इस बात को समझो और ध्यान रखो, अगर किसी तत्व के बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता भी 1, 2, 3 ही होगा। बहुत बढ़िया। अगर किसी तत्व के बाहरी कक्षा में यदि 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता भी क्या होगा? अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन है 1, 2, 3, तो संयोजकता यहां पर 1, 2, 3, ये संयोजकता भी क्या होगा? 1, 2, 3 ही होगा। बस इतनी सी बात तुमको ध्यान रखना है। दूसरी बात, हाँ, बाहरी कक्षा में यदि 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 वाले का संयोजकता भी 4 होता है। ठीक है, अगली बात, अगर बाहरी कक्षा में 5 है, 6 है, 7 इलेक्ट्रॉन है, क्या है? यह है हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो ये 5, 6 और 7 है हमारा क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो जिस भी परमाणु के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होगा उसकी संयोजकता 3 होगा। जिस भी तत्व के परमाणु बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है उसकी परमाणु संयोजकता यहाँ पर 2 होगा, और 7 वाले की संयोजकता 1 होगा। तो इतना बात तुमको यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। तो 5, अगर बाहरी कक्षा में 5 लेते तो ध्यान से देखो ना, नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसके संयोजकता कितना होगा? संयोजकता हमारा कितना हो जाएगा? 3। जैसे कि हाइड्रोजन के संयोजकता 1 हो गया, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता भी क्या हो जाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता कितना? 1 हो जाएगा। कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 है तो संयोजकता कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीजन के जिसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है संयोजकता कितना होगा? 2 होगा। तो ऑक्सीजन की संयोजकता यहाँ पर 2 हो जाएगा। नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन वाले की संयोजकता कितना होगा? 3 हो जाएगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन वाले की संयोजकता 3 होगा। बाहरी कक्षा में यहाँ पर एल्यूमिनियम के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 वाले की 3 संयोजकता। बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 वाले की 1 संयोजकता। बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 वाले की 2 संयोजकता यहाँ पर होता है। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है और संयोजकता क्या होता है। अब जरा बात कर ले 1 से 20 तक का जो हम देख लेते हैं यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता किस प्रकार से हम पता कर सकते हैं।